ममता एक अंधी औरत थी। वो सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। उसका पति कुछ समय पहले ही भीख मांगते हुए सड़क दुर्घटना में चल बसा। अब ममता अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। सड़क के किनारे बच्चों को बैठाकर वो इधर उधर भीख मांगने जाती। कुछ मिलता तो खा लेते, वरना भूखा ही सुला देती। आते जाते लोग ममता के कटोरे में भीख में सिक्के डाल जाते। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी बाबूजी। खुले पैसे नहीं है मेरे पास, माफ करो। बहन जी कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम लोगों से जब कमाया नहीं जाता, बच्चों को पाला नहीं जाता, तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? ये ले 1 रुपया, मेरे पास टूटे पैसे और नहीं है। माँ, भूख लगी है। रुक, मैं चाय वाले से ब्रेड का पीस खरीद कर देती हूँ। राजू भी रो रहा है, चल मैं इसके लिए दूध खरीद कर लाती हूँ। तू मेरा हाथ पकड़ ले। ममता पिंकी को चाय वाले से एक ब्रेड का पीस लेकर देती है और बेटे के लिए 5 रुपए का दूध खरीदती है। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। उसके साथ और भी कुछ औरतें भीख मांगती थीं, जिनमें से एक थी सरिता। वो अपने छोटे से बेटे को कमाई का जरिया बनाकर पैसे कमाती थी। माँ, ये मोहन लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? इसके तो पैर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लंगड़ा कर चलना, और सुन, पैसे वाले लोग दिखाई देते ही उनकी गाड़ी के सामने आ जाना। वो तुझे लंगड़ा देखकर अच्छे पैसे देंगे। सरिता, तुम ये सब मत किया करो। पैसे कमाने के चक्कर में तुम अपने बेटे को गलत सीख दे रही हो। अरे वो अंधी, तू ना अपना मुंह बंद रखा कर। खुद तो तू सचमुच की अंधी होकर भी मुश्किल से 5-10 रुपए कमाती है, और हम 100-200 कमाए तो तू जलती है। ममता जानती थी कि सरिता को समझाना बेकार है। सरिता लालची है और वो उसकी नहीं सुनेगी। एक दिन ममता और सरिता दोनों भीख मांग रही थी। एक व्यक्ति ममता को 10 रुपए देने लगता है। माँ, ये उन अंकल का बटुआ गिर गया। पिंकी बेटा, इसे संभाल कर रख ले। इसमें देख क्या क्या रखा है, शायद कोई पता लिखा हो। माँ, इस बटुए में तो बहुत सारे नोट हैं। पिंकी, ये रुपए बटुए में वापस रख दे। ये उन साहब की अमानत है। हम किसी से उनका पता पूछकर उन्हें वापस दे आएंगे। ममता, तू पागल हो गई है। जरा सोच, ये रुपए तेरे और तेरे बच्चों के कितने काम आएंगे। पिंकी ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया, उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकती है, अच्छे कपड़े खरीद कर दे सकती है, कितने दिन तक गुजारा हो जाएगा। और तो और तेरे बच्चों के सर पर छत नहीं है, तू एक अच्छी सी झुग्गी किराए पर लेकर रह सकती है। भले ही आज हमारे सिर पर छत नहीं है, मैं जानती हूँ ये रुपए मेरे और मेरे बच्चों के बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं ये बटुआ वापस नहीं दूंगी। मुझे खाना खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मुझे सड़क पर नहीं घर में रहना है। माँ, पिंकी, ये बटुआ मुझे दे दे, जिद मत कर। पिंकी ममता को बटुआ ना देने की जिद करती है। गुस्से में आकर ममता पिंकी को थप्पड़ लगा देती है। पिंकी रोने लगती है। पिंकी बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, पर मनुष्य को कभी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम ये बटुआ उन साहब के घर वापस दे आएंगे। अंधी और मोहताज बनकर सारी जिंदगी ऐसे गुजार देगी तू। हाथ में आया मौका भी खुद गंवा रही है। जा, हमें क्या। ममता उस बटुए में रखा एक कार्ड एक व्यक्ति को दिखाती है। वो उसे पता बता देता है। ममता पिंकी का हाथ पकड़ती हुई मुन्ना को गोदी में लिए उस व्यक्ति के घर पहुंचती है जिसका बटुआ गिरा था। माँ, ये तो बहुत बड़ा घर है और गेट पर एक भैया बैठे हैं। ए भिखारिन, कहाँ चली आ रही है? किससे मिलना है भाई? भैया, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अगर तुझे कोई भीख चाहिए तो वो आज के दिन तो नहीं देते साहब। उसके लिए तुझे मंदिर जाना होगा। साहब हर सोमवार को मंदिर में ही भिखारियों को दान करते हैं। नहीं भैया, मुझे उनसे कोई और काम है। मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, उन्हें कुछ देना है। तेरे पास ऐसा क्या है जो तू हमारे साहब को देगी? चल हट आगे से, अंधी कहीं की। साहब की गाड़ी निकलने वाली है, हट जा। जैसे ही गाड़ी निकलने वाली होती है, ममता उस गाड़ी से टकरा जाती है। अरे अभी गाड़ी के नीचे आ जाती, सामने से हटो। कौन हो तुम? अरे साहब कोई नहीं, एक अंधी भिखारिन है, बहुत देर से आपसे मिलने के लिए कह रही थी, बोल रही है आपको कुछ देना है। तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ। पिंकी बेटा, ये साहब का बटुआ दे दो। आपका बटुआ कल सड़क पर गिर गया था जब आप मुझे भीख दे रहे थे। वो व्यक्ति अपना बटुआ खोलकर देखता है, उसमें पूरे रुपए थे, एक भी रुपया कम नहीं था। व्यक्ति ममता की ईमानदारी देखकर हैरान रह जाता है, कर उसकी बहुत तारीफ करता है।
गार्ड से कहकर व्यक्ति ममता को अपने घर के अंदर बुलाता है। उस व्यक्ति की पत्नी भी जब ये सब सुनती और देखती है तो वो भी बहुत हैरान हो जाती है। आज के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। तुम आंखों से देख नहीं सकती हो, इन रुपयों से तुम बहुत कुछ कर सकती थी, पर फिर भी तुम ये बटुआ वापस करने आई। ये देखकर हम सचमुच बहुत हैरान हैं। बीबी जी, मुझे ऊपर जाकर भगवान को जवाब देना है। अगर आज मैं इन रुपयों से अपने बच्चों का पेट पालती तो मेरे बच्चे भी वही सीखते और कल कुछ गलत काम भी कर सकते थे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे बने। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए आंखों से अंधी होकर कुछ नहीं कर सकती, पर उनमें अच्छे संस्कार तो डाल सकती हूँ ताकि वो खुद से मेहनत करके ईमानदारी के रास्ते पर चल सके। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहन। तुम अपनी आंखों से भी देखोगी और अपने बच्चों के लिए काम करोगी। तुम्हारी आंखों का इलाज मैं करवाऊंगा और तुम्हें रहने के लिए छत मैं दूंगा। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर ममता बहुत खुश होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर ममता को रहने के लिए घर खरीद कर देता है और एक अच्छे डॉक्टर से उसकी आंखों का इलाज करवाता है। ममता की आंखों की रोशनी लौट आती है। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ। पिंकी, मुन्ना, मेरे बच्चे। माँ, तुम देख सकती हो, तुम मुझे देख सकती हो। बाबूजी, बीबी जी, ये सब आज आपके कारण ही संभव हुआ है। आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की है। मेरे बच्चों को मेरे कारण नई जिंदगी मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो ईश्वर है। उन्होंने तुम्हें ईमानदारी का फल दिया है। अब से तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहोगी। ममता, अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे पास काम करोगी, जिसके बदले हम तुम्हें अच्छी पगार देंगे। ममता को उसके जीवन में वो सब मिल जाता है जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी। उसके सिर पर छत थी और कमाई का जरिया भी था। उसे ईमानदारी का फल मिल जाता है। ममता के जीवन में आई खुशियां देखकर सरिता भी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। उस दिन के बाद सरिता भी मेहनत करती है और अपने बेटे को भी अच्छी सीख देती है। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले। पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे, पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा। अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब सरला का नंबर आया तब तक पानी जा चुका था। अरे, पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई हैं? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ही पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं। मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा, चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं। पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ, फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ, अब हम क्या करेंगे? मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए। मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा, तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो।
पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा, तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला, जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है। लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं। सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है। नल बंद कर देती हूँ। सोनी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया, मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू, ये क्या तमीज है? इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा, अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी, सिंक में पानी का नल चल रहा है। तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन, काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भरकर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी, तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है। इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई। आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला, आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आए कर। हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं, अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी, मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे, ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या? शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी, बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन, अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहां से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे। उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं। सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते